हेलो नमस्कार, आप सभी को वीके स्टडी आइकन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में इससे फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसको हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो चलिए हम इसको फिगर से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं छवि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। यहाँ पे देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में 3 अंगुली का यूज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अंगूठा, इसको क्या कहते हैं, थंब कहते हैं। अंगूठा ये जो बीच में जो है, यहाँ पे देखिए 3 ही अंगुली का यूज है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बाकी किसी भी अंगुली का इसमें यूज नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये अंगूठा है और बीच में जो है इसको हम मध्यमा कहते हैं। बीच में जो है इसको हम क्या कहते हैं, मध्यमा कहते हैं। जो बीच में आपका लिखा हुआ है इसको हम मध्यमा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो ई वाला है इसको हम तर्जनी कहते हैं। इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको ये जो है इसको हम तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश में इसको हम 4 फिंगर कहते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे फिर से देखिए आप, इसको हम कहते हैं अंगूठा, इसको बीच में जो है इसको मध्यमा कहते हैं और इसको कहते हैं तर्जनी। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किसके लिए लागू होता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जनरेटर के लिए लागू होता है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर आपको जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जनरेटर के लिए लागू होता है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हम लोग जनरेटर को दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जनरेटर के लिए लागू होता है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो मोटर के लिए लागू होता है। तो आप एक याद रखिए, एगो आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम जनरेटर के लिए लागू होता है क्योंकि हम लोग जनरेटर को दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरेटर। अब देखिए चलिए देखते हैं, इसमें आपसे पूछता है कि बताइए कि जो थंब है ये किसको दिखाता है, जो ये मध्यमा है ये किसको दिखाता है, ये तर्जनी वाला उंगली है यह किसको दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा बताता है। जो अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा बताता है। याद रखिएगा कि जो अंगूठा होता है चालक की गति की दिशा बताता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे मध्यमा है, जो मध्यमा है यह क्या करता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। प्रेरित धारा की दिशा हम आई लिख देते हैं, धारा, प्रेरित धारा की दिशा बताता है ये। उसके बाद आपका जो यहाँ पे है तर्जनी, जो है यहाँ पे देखिए तर्जनी, इसको हम कहते हैं 4 फिंगर, इसको हम 4 फिंगर कहते हैं या तर्जनी। तर्जनी क्या करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम में ये दोनों सेम है, बाकी केवल यहाँ पे अंगूठा वाला बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अंगूठा क्या करता है, यह चालक की गति की दिशा बताता है। आपको याद रखना है कि जो अंगूठा होता है चालक की गति की दिशा बताता है। आपको पूरा याद नहीं करना है, केवल याद करना है चालक की गति की दिशा बताता है। मध्यमा यानी कि जो बीच वाला उंगली है मध्यमा, वो क्या बताता है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मध्यमा है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। उसके बाद तर्जनी क्या बताता है, यहाँ पे देख सकते हैं तर्जनी, जिसको हम 4 फिंगर भी कहते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मध्यमा और तर्जनी जो होता है दोनों में सेम होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में भी प्रेरित धारा की दिशा बताता है और तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और बाएं हाथ में भी ये दोनों सेम है, केवल यहाँ पे आपको ये चेंज हो जाता है। जैसे इसमें है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है, लेकिन उसमें बाएं हाथ में आप जाइएगा तो उसमें आपको अंगूठा क्या, चालक की बल की दिशा बताता है। तो चलिए यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम क्या है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर से समझ लेते हैं इसको। इसमें भी सेम है। यहाँ पे देखिए आपका ये अंगूठा हो गया, ये हो गया आपका मध्यमा, ये हो गया तर्जनी। इसको आप एकदम पूरा रट जाइए कि ये तो अंगूठा, सब किसी को पता होगा कि अंगूठा होगा। इसको जो बीच में है तो मान लीजिए ये मध्यमा हो गया, इसको हम मध्यमा कहते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम तर्जनी कहते हैं, चाहे 4 फिंगर। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम है, जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसमें बताइए कि अंगूठा किसको बताता है। देखिए इसमें आपको याद रखिएगा कि जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल को
बल की गति बल की दिशा को बताता है, ठीक है, बल की दिशा को बताता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका माध्यमा है यह प्रेरित धारा की दिशा बताता है जैसा कि उसमें था। और यहाँ पर तर्जनी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यानी कि ए और ए, यानी कि आपका यहाँ पे कह सकते हैं इसको माध्यमा और तर्जनी दोनों में सेम है, केवल यहाँ पे ई बदल जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में था कि अंगूठा गति की दिशा बता रहा था, लेकिन यहाँ पे जो अंगूठा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा बताता है। बाकी ये दोनों सेम है। चलिए अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप और समझने का प्रयास कीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए, अंगूठा क्या है, यह बल की दिशा को दर्शाता है एफ। माध्यमा क्या है, यह धारा की दिशा को दर्शाता है जैसे कि उसमें भी था, दोनों में सेम है। जो माध्यमा उंगली होती है यह धारा की दिशा बताती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में भी और बाएं हाथ के नियम में भी, ये दोनों सेम है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर में तर्जनी। तर्जनी क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये भी दोनों में सेम है। तो आपको याद रखना है कि जो माध्यमा है और तर्जनी है ये दोनों में सेम है, बाकी आपको अंगूठा खाली बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका अंगूठा है और ये आपका माध्यमा है और ये तर्जनी है। तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम समझ गए होंगे। बिल्कुल अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है पीरियोडिक टेबल पर आने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल में वर्ग और समूह को डायरेक्ट हम बता देंगे, परमाणु संख्या से डायरेक्ट निकालना सीखेंगे एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीक़ा से। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।